बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर से करने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तीखा हमला बोला है। मोहन यादव ने खड़गे को उनकी मां और बहन के साथ हुई घटना को याद दिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में निजाम और रजाकार का मुद्दा छेड़ दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपने आक्रामक और तूफानी अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तूफानी जनसंपर्क करने पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने मुंबई की कलीना विधानसभा में भव्य रोड शो किया, वहीं कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। मोहन यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोहन ने कहा कि कांग्रेस के समय मुंबई में गोलियां चलती थी, ताज होटल में आतंकी हमले हो रहे थे और पाकिस्तान में दिवाली मनती थी, लेकिन अब पाकिस्तान का बाप ऐसा करके दिखाए, घर में घुसकर मारते हैं। किसी देश का अपनी माता से संबंध नहीं आता, सब पुरुष प्रधान है। एकमात्र देश है जो बोलता है भारत माता की, यह हमारी संस्कृति है। नवग्रह मंडल में भी कोई ग्रह माता पे नहीं है, एकमात्र माता पृथ्वी माता है, वसुंधरा है। यह हमारी परंपरा से जोड़ती है। और हमारे यहाँ तो देवी देवता भी, इसलिए राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, सीता राम, माता बहनों का नाम आगे लेके चलते। जब हम लाड़की बहना की बात करते हैं, हमने लाडली बहना की बात की, वहां पे भी ये कांग्रेस और इनके चट्टे बट्टे छाती ठोक रहे थे। अरे काहे के लिए दे रहे हो, पैसे बिगाड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे तुम जीवन भर लौटते रहोगे, तुम्हारे पेट नहीं भराते। बहन बेटी के हाथ में पैसा जाएगा तो गलत हो जाएगा क्या? अरे माता बहनों के हाथ में पैसा जाए तो वो रुपया का एक एक पैसा सदुपयोग में होता है। पैसा बिगड़ता है इनके हाथ में जो सदैव डाका डालते रहे। आज बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है, हमें इस बात का गर्व है। आज बदलते दौर में हम मुंबई भूले नहीं। इनके समय ताज होटल में यहाँ गोलियां चल रही थी, आतंकवादी हमले हो रहे थे और पाकिस्तान में दिवाली मन रही थी, पाकिस्तान में आनंद मन रहे थे। अब पाकिस्तान का बाप भी करके बताए, उसको घर में घुस के मार के बताएंगे ये है नरेंद्र मोदी की सरकार और ये है भाजपा की सरकार। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मोहन यादव ने बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप कहने पर मल्लिकार्जुन को करारा जवाब देते हुए हैदराबाद का वो निजाम कांड याद दिला दिया, जिसमें रजाकारों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की मां और बहन को जिंदा जला दिया। मोहन ने कहा कि मल्लिकार्जुन अपनी बात अपने घर में मनवा ले, वही ठीक है। आरएसएस की माने तो घर में उनकी माता और बहन की घटना क्या हुई उसी बात का पश्चाताप कर ले। अगर वो सही अर्थ में मानेंगे तो इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जनता पार्टी के और यूती महायुति के गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आया हूं। और जैसा कि आप सबकी जानकारी में आज इस राज्य चुनाव का आखिरी दिन है, ऐसे में हम अपने एजेंडे को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः डबल इंजन की सरकार बने और जो विकासकारी नीतियां हमने अभी काम पे लागू की थी उसको और बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ इस कलीना विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और साथ ही साथ सारे के सारे प्रत्याशी जीते, ये कामना के साथ मैं आया हूं। मुझे इस बात का संतोष है, बदलते माहौल के इस दौर में चारों तरफ से जब पूरे देश में भाजपा का आधार बढ़ रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी अपने विजय यात्रा चालू रख रही है, तो निश्चित रूप से पुनः महाराष्ट्र में एक बार महायुति की सरकार बनेगी, इसी अपेक्षा के साथ मेरी आरएसएस और बीजेपी को साफ बता। इस्तीफा तो उनको देना थे उद्धव जी। बाला साहब की आत्मा रो रही ऊपर, उनका बेटा और बाला साहब ने हिंदुत्व के लिए क्या क्या नहीं किया था। 2019 में कांग्रेस के साथ मिलकर के उनने बाला साहब की आत्मा के साथ जो व्यवहार किया है, पूरे शिवसेना के साथ जो व्यवहार किया, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा एकनाथ जी को, शिंदे को, जिनके कारण से उनने बाला साहब की उस भावना का सम्मान करते हुए हिंदुत्व की सनातन की मार्ग पकड़े और विकास के नया आयाम कीर्तिमान बनाए। मल्लिकार्जुन अपने घर में अपनी बात मनवा ले, वही ठीक है। आरएसएस और बाकी लोग उनके लिए केवल भाषणबाजी की बात है। आरएसएस की बात माने तो उनके घर में उनकी माता की और बहन की क्या हुई घटना, तो उसी बात का पश्चाताप कर ले।
अगर वो सही अर्थ में मानेंगे तो तुरंत इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन करेंगे। गौरतलब है कि मोहन यादव अपने तीखे और जोशीले बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, मुंबई।